आइए बच्चों, वेलकम टू फाडू फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले आपकी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, टॉपिक नंबर है 2.14 कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। तो जो है, जिस तरह हम हर एक वीडियो में बच्चों प्रीवियस लेक्चर शुरू करने से पहले प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करते हैं। तो हमने जो बच्चों लास्ट लेक्चर में देखा था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं उसको। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने देखा था, तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने देखा था 2.13 इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। तो बहुत सारे फॉर्मूले भी हमने इसमें डिराइव करे थे। तो उसमें से एक फॉर्मूला है इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। जब हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट में रखते हैं तो उसकी उसकी वजह से क्या होंगे, चार्ज इंड्यूस होंगे। तो जो चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, वो इस फॉर्मूले से लिखी जाएगी बच्चों, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों, कम होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, के बटे हो जाएगी, के फैक्टर के का हो जाएगी। फिर चार्ज क्या हो जाएगा, वो भी फैक्टर के। फिर पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला बच्चों होता है सी इज इक्वल टू सी के, मतलब कैपेसिटेंस जो है बच्चों बढ़ जाता है, के गुना हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। फिर एक एक वैरायटी ऑफ सवाल भी हमने लिया था। अगर ऐसा कोई सवाल आता है बच्चों, मान लो कि दो आपको कैपेसिटर दिए हैं, तो इन केस में दो डायलेक्ट्रिक्स आपको दिए, तो इन केस में इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो वो भी हमने देखा था अपनी लास्ट वाली वीडियो में। तो कुछ हमने यूनिवर्सल फॉर्मूला भी डिराइव करे थे। ये हो गया आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो आइए चलिए बात करते इस वीडियो में, शुरू करते इस वीडियो को, इस लेक्चर को। तो बच्चों, आज के इस छोटे से लेक्चर में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। तो बच्चों, जो मेन डिस्कशन रहेगा हमारा कि इस टॉपिक से सवाल कैसे बनते हैं और कैसे उन सवालों का आंसर किया जाएगा, कितने मार्क के कैसे सवाल निकल सकते हैं, वो सारा हम यहाँ से इस टॉपिक में सीखने वाले हैं, है ना। तो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर, ये वर्ड थोड़ा बच्चों आप देखोगे तो सुना सुना लग रहा है। हमने टेंथ में जो बच्चों पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ अ रजिस्टर के नाम से, तो वहाँ पे आपने दो तरह के कॉम्बिनेशन पढ़े थे। दो तरह के, तो देर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। जैसा कि हमें पता है, आपको आइडिया आ रहा होगा धीरे धीरे, कि पहला जो आपका हो जाएगा कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज वाला। कौन सा है, सीरीज। और सेकंड जो बच्चों होता है कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, वो बनता है पैरेलल वाला, है ना। अब देखो सवाल बच्चों क्या आते हैं ना, कि कैपेसिटेंस मान लो आपको बोला है सीरीज में दो कनेक्ट किए कैपेसिटर्स को, तो इनका नेट कैपेसिटेंस, अगर मुझे इन दोनों को यूज नहीं करना है सर्किट में, मुझे इनकी जगह सिर्फ एक ही यूज करना है, और काम इसके बराबर होना चाहिए। जो ये दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं, वो ये काम एक अकेला करना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए मैं कौन से कैपेसिटर, कौन सा मैग्नीट्यूड का कैपेसिटर मैं यूज करूंगा, ताकि मेरी सर्किट में स्पेस जो कम हो जाए और काम मुझे क्या मिले, उतना ही मिले। तो ये जो सारा वैरायटी, ये जो सारी है समझ और कॉन्सेप्ट, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। तो हम वो जो सारा जो है हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, है ना। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। पहले तो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना। तो देखो, तो बच्चों देखो, यहाँ से हम कुछ कुछ चीज़ें उठाने वाले हैं, जो हमें उतना ही याद करना है। ऐसे ऐसा हुआ तो ऐसा, और ऐसा आया तो ऐसा हमें करना है। और लॉजिक के साथ मैं आपको बताऊंगा, पूरा अच्छे से देखना ध्यान से। तो देखो बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन हम सीख रहे हैं। तो मतलब मान लो ये अपना हो गया, कोई कैपेसिटर हमने लिया इसको ऐसे, है ना। इसको हमने क्या करा, ये जो कैपेसिटर है बच्चों कनेक्टेड है बैटरी के साथ, ऐसे। बैटरी के साथ कनेक्टेड है ना। तो ध्यान से सुनना कैसे मैं क्या कर रहा हूँ। सारे सवाल मैं दूंगा वन बाय वन, अच्छे से दूंगा। ठीक है, आपको कहीं और देखना नहीं पड़ेगा, कहीं और ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो देखो, इसकी जो कैपेसिटेंस है कितनी है, मान लो C1 है। इसकी कितनी है, C2 है। ये जो बैटरी है, इसका वोल्टेज मान लो V है। कितना है, V वोल्ट की बैटरी हमने अप्लाई करी हुई है ना। तो बच्चों, मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, ये सीरीज में है, क्या है ये, सीरीज में। तो सीरीज में सुनना ध्यान से, तो क्या जो चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ होगा, वो यहाँ से फ्लो होगा, बिल्कुल है। और यहाँ से फ्लो होगा, और यहाँ से भी फ्लो होगा, और यहाँ से भी फ्लो होगा। और ऐसे करके पूरी सर्किट में वो घूमेगा और वापस बैटरी में आ जाएगा डिस्चार्ज होके,
है ना। फिर से वो चार्ज हो गया, फिर से पूरा सर्किट में घूमेगा। तो बच्चों मेरा सवाल आपको ये है कि जो भी चार्ज C1 में पास हुआ है, क्या उतना ही चार्ज C2 में पास होगा? बोलो येस और नो। क्या उतना ही चार्ज पास होगा? आप जो है इस चीज़ को रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर करके देखिए, क्या रेजिस्टेंस में ऐसा हुआ था? बिल्कुल हुआ था। तो क्या ये जो सीरीज में है दोनों कैपेसिटर, जो चार्ज C1 से फ्लो हुआ होगा उतना ही चार्ज C2 में से फ्लो होगा? तो मतलब यहाँ अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है बच्चों, तो अब क्या याद कर लो, सेम क्या होना चाहिए बच्चों? चार्ज क्या होना चाहिए? चार्ज फ्लो क्या है? सेम होगा। क्या होगा? चार्ज फ्लो जो है क्या होगा बच्चों? सेम होगा। बोलो हो रहा है समझ में? है ना। अब मैं बात करूँ पोटेंशियल, क्या इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा इसका चार्ज तो क्या होगा? सेम होगा। ये तो क्लियर हो गई चीज़। लेकिन इसके बीच का अगर मान लो यहाँ पे मैं लगा दूँ पोटेंशियल वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर है ना इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल क्या करता है? मेजर करता है। मैंने लगा दिया वोल्ट मीटर, सुनना ध्यान से, है ना। इसके अक्रॉस मैंने लगा दिया वोल्ट मीटर V2। तो क्या ये सेम होगा कि अलग अलग होगा? इतना बताओ बच्चों, कि ये सेम होगा कि अलग अलग होगा? बिल्कुल डिफरेंस होगा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट होगा ना। तो देखो, आप थोड़ा इसको कंपेयर करके चलना रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट से। आपने 10th में अगर याद होगा, तो नहीं याद है तो कोई नहीं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर लूँगा अच्छे से। तो रेजिस्टेंस जो वोल्टेज है बच्चों क्या होगा? डिफरेंट होगा। कितना होगा? देखो ध्यान से, इसको मैं V1 नाम दूँ, तो हमें पता है जो चार्ज Q यहाँ से फ्लो हो चुका है, तो V1 तो डिफरेंट क्या होगा बच्चों? यहाँ से डिफरेंट जो होगा बच्चों, यहाँ पे अपना डिफरेंट हो जाएगा पोटेंशियल। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस कैपेसिटर। अक्रॉस कैपेसिटर, है ना। ये क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो यहाँ से बच्चों जो आपको याद करना है, मैं आपको बता दूँ, ये दो चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये दो चीज़ अच्छे से, सीरीज हुआ, सीरीज में आपको कैसे पता चलेगा? मैं आपको अभी न्यूमेरिकल्स भी लूँगा अच्छे अच्छे वाले, ताकि आपको आइडिया आए कि कैसे क्या करना है ना। तो अभी आप इतना याद कर लो कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है बच्चों, तो चार्ज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों दोनों कैपेसिटर का, वो होगा डिफरेंट डिफरेंट। अगर ये दोनों सेटिस्फाई है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों कैपेसिटर कैपेसिटर जो है सीरीज में होंगे, सीरीज में कनेक्टेड है। अब सीरीज में कनेक्टेड है, तो बताओ इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंस। तो कैपेसिटेंस बच्चों कितना होता है? C इज इक्वल टू Q बाई V। बोलो ये होता है नहीं होता है? येस और नो? येस और नो? क्या ये होगा? तो यहाँ पे देखोगे आप बच्चों, तो C1 इज इक्वल टू लिखा जाएगा Q डिवाइड बाई V1, है ना। C1 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V1। वैसे ही बच्चों लिखा जाएगा C2 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V2। क्यू क्यू सेम Q है, आपको समझ में आ गया, है ना। तो यहाँ से देखो V1 जो बच्चों आपका हो जाएगा V1 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C1, और V2 बच्चों आपका हो जाएगा Q डिवाइड बाई C2। बोलो आया समझ में? बोलो क्लियर हुआ? समझ में आया? है ना। ठीक है ना। अब मैं बोलूँ सर्किट में नेट पोटेंशियल कितना है, तो नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? V1 प्लस V2 के बराबर। नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2, है ना। दो ये जो V1 प्लस V2, तो ये आपका पूरा V हो जाएगा, क्योंकि ये जो पोटेंशियल यहाँ से आपका जो यूज़ हो रहा है, और V1 और V2 में बट रहा है ना। तो जो भी नेट पोटेंशियल है, इन सबका आप सम करोगे, तो उन सबका सम जो है बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो V1 आपका हो गया Q डिवाइड बाई C1, है ना। और V2 आपका हो जाएगा Q डिवाइड बाई C2। तो आप देखोगे V नेट पोटेंशियल, वो भी क्या होगा? चार्ज Q और नेट कैपेसिटेंस के बराबर होगा। तो आप देखोगे क्यू क्यू यहाँ से क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ C नेट, ये क्या है आपका? C नेट, है ना। तो Q को ले लिया बाहर, तो ये हो गया C1 प्लस 1/C2। समझ आ रहा है ये चीज़? तो यहाँ से जो है बच्चों, इसको मैं लाइन कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से जो आपका पोटेंशियल लिखा जाए, सॉरी कैपेसिटेंस लिखा जाएगा CN, 1/CN इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे,
तो 1/CN इज इक्वल टू उसका सिंपली आप करोगे LCM, तो C1 C2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आएगा C2 प्लस C1, तो इसको आप करोगे इनवर्स, तो ये हो जाएगा CN इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, ये हो गया आपका नेट कैपेसिटेंस। अगर दो कैपेसिटर जो है बच्चों कैसे हैं, सीरीज कनेक्शन में है। तो अब देखो बच्चों का, बच्चे यहाँ पे जो है सीरीज कनेक्शन में है, और उसका जब नेट कैपेसिटेंस गिनते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन में बच्चे बहुत ही मिस्टेक्स करते हैं। तो उसके लिए देखो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देता हूँ। अगर दो कैपेसिटर है, कितने हैं, दो कैपेसिटर है ना, दो कैपेसिटर, देखो या पहले मैं यहाँ पे एक लाइन छोटी सी खींच लेता हूँ ताकि इसको हम सेपरेट कर पाए। दो कैपेसिटर है सीरीज में, मान लो ऐसे है ना, तो ये C1 है, ये C2 है। तो इसका सी नेट जो है बच्चों आपको कैसे लिखना है पता है, मल्टीप्लिकेशन बाय सम। हमेशा ऐसे ही याद करो, हमेशा ऐसे ही, ताकि जो है गड़बड़ी होने के चांसेस एकदम जीरो हो जाए। आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे उल्टा, तो ये जो है आप ये करोगे ऐसे, तब ये इन्वर्स करना भूल जाते हैं मैक्सिमम बच्चे। तो आप जो है दो कैपेसिटर है, तो उनका जो सी नेट है बच्चों लिखा जाएगा मल्टीप्लिकेशन बाय सम। मल्टीप्लिकेशन बाय, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन बाय सम, ताकि आप अच्छे से याद कर पाओ। अब देखो मैं एक और बता दूँ आपको, ये दोनों कैसे सेम है, कैसे सेम है ना। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, मान लो ये 4 है, दोनों सेम ले लो, सेम C। तो इसका सी नेट कैसे लिखा जाएगा, हमेशा क्या होगा, सी नेट इसका आधा हो जाएगा, है ना। तो जो भी सी है डिवाइड बाई 2 कर लो, तो हो जाएगा C/2। ऐसा कर लो आप, तो मल्टीप्लाई क्या होगा C², नीचे क्या होगा 2C, तो क्या हो जाएगा C/2। ऐसा करके n कैपेसिटर मान लो सेम है, सेम हो तो क्या हो, सेम हो तो याद करना, सेम हो तो, है ना, दोनों सेम होने चाहिए। ऐसे करके n कैपेसिटर कितने, n सेम होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सेम। आपको आइडिया आ रहा होगा। तो इसका सी नेट लिखा जाएगा बच्चों C डिवाइड बाई n। ये तीनों फॉर्मूला आप याद, वैसे ये याद कर लो, दो फॉर्मूले, ये वाला और ये हो गया दूसरा ये वाला। तो आपको अच्छे से सारा जो न्यूमेरिकल्स पार्ट होते हैं बच्चों, आप आसानी से क्लियर कर पाओगे। तो ये आपका हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सवाल इसमें से बच्चों क्या बन सकते हैं, बताओ इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सवाल बन सकते हैं। यहाँ पे चार्जेस कितना एक्यूमुलेट होगा, तो चार्जेस तो सेम ही रहेगा, है ना। तो ये सवाल हो गया, ऐसे छोटे मोटे सवाल बन सकते हैं जो हम लेंगे न्यूमेरिकल्स में, है ना। तो क्लियर हो रहा है। तो ये अपना हो गया बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन। तो देखना ध्यान से, ये पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। तो ये हम पढ़ लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये देखो इसमें क्या है, कुछ ऐसे मान लो कैपेसिटर है ये वाला, इसको C1 बोलते हैं, और ये जो है इसको बोलते हैं C2। तो यहाँ से हमने बैटरी कनेक्ट कर ली, ये हमने कर दी बैटरी कनेक्ट, है ना। ये V वोल्ट की बैटरी है। अब बैटरी का काम क्या होता है बच्चों, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। तो ये दोनों कैपेसिटर जो है, दोनों एंड, जो बैटरी के दोनों एंड है बच्चों, और दोनों कैपेसिटर को समान रूप से मिल रहे हैं। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होना चाहिए दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा। बोलो आ रहा है समझ में। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है बच्चों, कौन सा वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो जो डिफरेंस है सेम, तो सेम क्या रहेगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो आया समझ में। अब चार्जेस जो देखो यहाँ से, जो चार्ज यहाँ से जाएंगे, है ना, जो चार्ज यहाँ से जाने वाला है, ठीक है, तो आधा कुछ यहाँ बटेगा, आधा कुछ यहाँ बटेगा। ठीक है, ऐसे करके क्या होंगे, चार्जेस बढ़ जाएंगे। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो चार्जेस का यहाँ होंगे बंटवारा होगा, मतलब चार्जेस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएगा। बोलो आ रहा है समझ में। चार्जेस यहाँ पे हो जाएंगे डिफरेंट, क्या हो जाएगा, डिफरेंट चार्जेस। तो ये दो चीज़ सेटिस्फाई हो रही है दोनों कैपेसिटर पे। तो ये दोनों कैपेसिटर हम बोल सकते हैं कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे वी क्या है, पी डी जो है दोनों का एक सेम होगा। अब डिफरेंट हो गया चार्ज,
तो सवाल बन सकता है कि चार्ज यहाँ पे कितना होगा, ये सवाल यहाँ से बन सकता है कि यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा। बोलो आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है। देखो यहाँ से तो चार्ज हम कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे जो बच्चों चार्ज, देखो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, नीचे लिखता हूँ, तो चार्ज Q1, तो यहाँ देखो कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू लिखा जाएगा Q1 डिवाइड बाई V। बोलो आ रहा है समझ में कैसे लिखा मैंने, V तो सेम ही रहेगा। अब C2 डिवाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज Q2 डिफरेंट है तो हमने Q2 मान लिया, ये V हो गया। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा है अच्छे से। तो Q1 यहाँ से देखोगे आप, Q1, तो Q1 बच्चों आपका हो जाएगा C1 इंटू वी, क्या हो जाएगा, Q2 वैसे आपका हो जाएगा C2 इंटू वी। बोलो आ रहा है समझ में। तो यहाँ से चार्ज आपका क्या हो जाएगा, चार्ज आपका हो जाएगा यहाँ से इसका C1 इंटू वी, इसका हो जाएगा C2 इंटू वी, ये चार्ज फ्लो हो रहा है। बोलो आ रहा है समझ में, क्लियर हुआ। अब बच्चों यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो हुआ होगा, समझ आ रहा है। तो वही चार्ज जो यहाँ पे क्या हुआ है, बटा हुआ है। तो मतलब टोटल चार्ज की बात करूँ बच्चों मैं, टोटल चार्ज इज इक्वल टू, जो बच्चों आपका हो जाएगा, तो चार्जेस बटा Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। तो टोटल चार्ज आपका Q1 प्लस Q2 के बराबर होना चाहिए। तो टोटल चार्ज मान लो Q, तो यहाँ पे Q1 आपका कितना है C1 इंटू वी, ये C2 इंटू वी, तो ये भी क्या होगा Q इंटू वी, सॉरी मतलब C नेट इंटू वी, है ना। तो जाएगा C1 V प्लस C2 V, क्या CN आपका लिखा जाएगा C1 प्लस C2। तो ये आपका हो गया नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस टू कैपेसिटेंस जब वो होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, अगर कोई कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसका नेट कैपेसिटेंस लिखा जाएगा बच्चों C1 प्लस C2 के बराबर। तो यहाँ पे देखो आप थोड़ी गड़बड़ी कर दोगे, यहाँ पे भी याद क्या रखोगे कि जो रेजिस्टेंस में आपने सीखा है, मेमोरी ट्रिक क्या होगी, मेमोरी ट्रिक आपकी होगी बच्चों, जो रेजिस्टेंस में आपने सीखा था, ठीक है, ये तो आपको याद होगा। तो रेजिस्टेंस में क्या करना है, आपको उल्टा करना है। कैपेसिटर में क्या करोगे आप, जब क्या आओगे कैपेसिटर में तब क्या करोगे, उल्टा करोगे, है ना। जब आप रेजिस्टेंस से कैपेसिटर में जाओगे तो उसका क्या करोगे, आप उल्टा करोगे। तो ये चीज़ ट्रिक्स आपको याद होनी चाहिए, है ना। अब देखो एक और चीज़ जो आपको याद करनी है कि कैपेसिटर जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आपको दिया गया हो तो आपको याद होने, जो उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन से सीरीज में या कौन से पैरेलल में है ना। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताया ट्रिक्स, यहाँ पे ये जो सीखने वाली चीज़ यहाँ से अब ये है इम्पोर्टेंट, जो मैंने बॉक्स बनाया है ये क्या है, ये याद कर लो आप अच्छे से, है ना। तो ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे वैसे फॉर्मूला जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। कैपेसिटर में डिफरेंट और सेम, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से, अब देखो बच्चों आपको यहाँ से आप दिख रहा है कि दोनों एक ही लाइन में, तो आप बोल दोगे सीरीज में, गलत है। ये कुछ हद तक सही, कुछ हद तक बहुत ही गलत है, आप आंसर गलत करके आओगे, है ना। तो वही चीज़ जो है आपको आपके मार्क्स कम करेगी, और नंबर जो आपके कम आते हैं उसी का रीज़न है कि आप रट लेते हो, चीज़ को समझते नहीं हो, है ना। तो देखो अगर आप, मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूँ, आप देखो अच्छे से, मैं आपको एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे लेता हूँ, ध्यान से सुनना कि मैं थोड़ा लेता हूँ नेक्स्ट, अगर यहाँ पर थोड़ी स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे कर लेते हैं, अगले पेज में कर लेते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे, देखो बच्चों ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। पहली चीज़, जब जब आप इस न्यूमेरिकल को पहली बार देखोगे बच्चों, तो बता ही नहीं पाओगे कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल है, ठीक है। आपको ये आप बोलोगे कि ये पूरा सीरीज में एक ही लाइन में है, तो पूरा सीरीज में है तो ये, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। तो जैसे मैंने आपको सिखाया कि क्या सेम क्या डिफरेंट, वो चीज़ अगर आप पकड़ोगे तो सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, है ना। देखो यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी है और 3 कैपेसिटर आपके लगाए हुए हैं, और आपको पूछा है सी नेट बताओ, इसका इसका सी नेट क्या होगा, है ना। तो देखो अगर जिस बच्चों को ये सवाल आता है वो ट्राई कर सकते हैं खुद से, और जिसको नहीं आ रहा वो देखे यहाँ पे फिर, है ना। तो पहली चीज़ बच्चों, बैटरी का जो काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होता है। तो देखो बैटरी जो है यहाँ से 20 वोल्ट की बैटरी है, तो ये जो है, ये जो कंडक्टर जा रहा है यहाँ से, मान लो अगर ये, मान लो इसका मैं यहाँ पे 0 मानो, तो यहाँ पे क्या मानूंगा, मान होना चाहिए V, है ना, क्योंकि 20 वोल्ट की बैटरी है।
V वोल्ट की बैटरी है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए, V होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल जीरो मानूँ तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, V। बोलो हुआ क्लियर। अब देखो बच्चों, ये क्या एक सेम कंडक्टर है, क्या है ये, कंडक्टर है ना, कंडक्टर है। तो कंडक्टर में V जो है पूरा का पूरा हम ले सकते हैं यहाँ तक। आप ऐसा मान सकते हो कि यहाँ से पानी आप एंटर करोगे, पानी पाइप से गया, तो जहाँ पे भी ये कंडक्टर वहाँ तक ही जाएगा, पूरा पूरा यहाँ तक फैलेगा पूरा। और जहाँ पे आएगा कैपेसिटर, रेजिस्टेंस या कोई भी अदर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, तो वहाँ पे वो क्या रुक जाएगा, तो वहाँ तक क्या को रहना। देखो यहाँ पे तो ये V गया, पाइप में गया 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 यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, यहाँ पे V है ना। ये V देखो यहाँ ऊपर भी जाएगा, तो यहाँ पे भी देखो ये V है ना। तो यहाँ पे भी ये क्या होना चाहिए, V यहाँ पे भी है, और ये यहाँ पर भी है ना। अब देखिए जीरो गया जीरो गया जीरो गया, यहाँ तक एक ही पाइप में चलता है, तो ये यहाँ पे BV हो गया, जीरो हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, जीरो हो गया। देखो यहाँ से चलेगा पूरा यहाँ तक, तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। और ये यहाँ तक भी जाएगा, जीरो। मतलब सेम कंडक्टर में पूरा फ्लो होता रहेगा। तो देखो बच्चों, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V माइनस जीरो, मतलब V है ना। कितना डिफरेंस है, V है। यहाँ पे भी कितना डिफरेंस है, V है। यहाँ पे भी कितना डिफरेंस है, V है। तो ये क्या हुआ बच्चों, डिफरेंस तो सेम हुआ, डिफरेंस क्या हुआ, सेम हुआ। तो डिफरेंस सेम होता है, किस में डिफरेंस सेम होता है बच्चों, पैरेलल में। किस में, पैरेलल में, है ना। तो ये कनेक्शन कितना, यहाँ पे देखोगे, हियर पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस द कंडक्टर, है ना। तो ये क्या होंगे, तो ऑल थ्री कैपेसिटर्स कैसे है, ऑल थ्री कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, है कि नहीं। सी नेट कैसे लिखा जाएगा, 3C, है ना। तीनों का अगर कैपेसिटेंस सेम लेते हैं तो उस केस में उसका कैपेसिटेंस लिखा जाएगा बच्चों 3 × C। पैरेलल का फॉर्मूला हमने यूज करा, क्या होता है, सी नेट और C1 + C2 + C3, तो ये आपका हो गया सी नेट। तो ये हो गया आपका छोटा सा फॉर्मूला। तो ऐसे मैंने जो आपको बताया, आपको याद क्या करना है कि कौन सा सेम कौन सा डिफरेंट, तो उस तरह से आप कंक्लूड कर पाओगे कि कैसे कौन सा क्या पैरेलल है, कौन सा क्या सीरीज है। तो जो सीरीज है, जो पैरेलल है, उसका फॉर्मूला पुट करो सीरीज और पैरेलल का, तो वहाँ से आप निकाल पाओगे सी नेट पूरी सर्किट का, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, यहाँ तक कुछ भी अगर डाउट रहता है कॉन्सेप्ट में तो आप कमेंट कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और जो भी अपने फ्रेंड्स है एटलीस्ट 3 फ्रेंड को शेयर करो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।